आदिल रशीद साहब को सुन चुके हैं और आदिल रशीद के बाद जिस शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उनके बारे में मुझे यह कहना है कि बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक साइंस की तालीमात से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आमतौर पर मोहब्बत करने वालों की दुनिया में ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है। यह कहा जाता है कि जिनके दिल धड़कना भी बंद कर चुके होते हैं या धड़कना भूल जाते हैं, ये सब्जेक्ट उन लोगों को रास आते हैं। साइंस के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग सिर्फ अलामती तौर पर दुनिया की धड़कनों को नापने और उनको समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन धड़कनों के बीच में मोहब्बतों के जो जज्बात हैं उसे समझने के लिए जो एक अदबी और तहजीबी रियाजत की जरूरत होती है वो शायद साइंस के लोगों के पास नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तालीम आपकी साइंस में हुई हो, कॉमर्स में हुई हो, आर्ट्स में हुई हो, किसी में भी हुई हो, तालीम की अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो आपको प्रोफेशन का सफर तय करा सकती है, लेकिन मोहब्बतों का सफर तय करने के लिए शायरी और जाहिर है कि गजल की जो अकीदत है ये लोगों के दिलों तक आपकी रसाई कराती है। और इसे सबूत के तौर पर अगर देखना है तो दलील और सबूत के तौर पर मैं आप ही के दयार के एक नुमाइंदा शायर को आपके बीच यहां माइक पर बुलाने जा रहा हूं, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में आपके इलाके, आपके जिले, आपके शहर की नुमाइंदगी की है, वहीं हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में रहते हुए बड़े बड़े जो शख्सियात हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, बड़े बड़े सियासी अकाबिरीन हैं, उनकी मौजूदगी में अपना कलाम पेश करके यकीनी तौर पर आपकी नुमाइंदगी का शरफ हासिल किया है। वहीं हिंदुस्तान से बाहर भी जनाब अख्तर आज़मी साहब बगैर किसी झिझक के जनाब शिबली नोमानी की इस सरजमीन और जनाब कैफी आज़मी की इस रिवायत को बड़ी जिम्मेदारी के साथ नुमाइंदगी के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंचा चुके हैं। आपका फर्ज बनता है कि आपके इस नुमाइंदा शायर का इस्तकबाल उसकी अपनी मिट्टी, अपने लोगों के बीच में किस गर्मजोशी के साथ होना चाहिए। आपकी तालियां बताएंगी कि जनाब अख्तर आज़मी किस मोहब्बत के साथ और कितनी देर तक आपके बीच में अपना कलाम सुनाएंगे। जनाब अख्तर आज़मी साहब, केमिस्ट्री से आपका ताल्लुक है। बच्चों को HCl और H2SO4, H2O और जाहिर के पीरियडिक टेबल के बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी क्लासरूम के अंदर देते हैं, लेकिन जिंदगी की इस तरह की खुली क्लासरूम में जिंदगी के मुख्तलिफ उम्र के लोगों को एक साथ मोहब्बतों के आदाब सिखाते हैं। जरा सारे लोग मिलकर एक बार अख्तर आज़मी साहब को इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत अच्छा सुना आपने। बस पीछे के लोग जरा सा और शामिल हो जाएं तो मैं मतला पेश करता हूं। लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है। लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है। लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, मगर हर एक एड़ी से कहाँ ज़म-ज़म निकलता है। वाह 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 वाह, लगी हो प्यास। बहुत शुक्रिया जरा नमाती पेश कर रहा हूँ। अब आराम से, अब पढ़िए आराम से। ये नदीम फर्रुख साहब जो हिंदुस्तान का एक बड़ा मोतबर और बड़ा नाम है,
जब ये माइक सही करने आए तो मुझे अपने वालिद साहब की याद आ गई। हालांकि उम्र नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये मदद के लिए आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम फारूक साहब। देखिए बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। जरा सा बस पीछे वाले शामिल रहेंगे, इसी तरह से मजा आएगा। लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, मगर हर एक एड़ी से कहाँ ज़म-ज़म निकलता है, मगर हर एक एड़ी से निकल सकता नहीं अब तो तेरा फोटो मेरे दिल से, निकल नहीं अब तो तेरा फोटो मेरे दिल से, निकल सकता नहीं अब तो तेरा फोटो मेरे दिल से, पकड़ कर तू भी खींचे तो तेरा एल्बम निकलता है, पकड़ कर तू भी खींचे। बहुत पेश कर रहा हूँ, दोबारा पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे स्टेज पर बैठे अज़्म शाकिरी साहब, गज़ल की दुनिया का एक बड़ा नाम आदिल रशीद साहब नवाज रहे हैं। हाशिम खुरदाबादी साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अभी मुझसे मैं ज़रा सा, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं इनके बाद की चीज़ हूँ, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती कि ये सारे लोग मुझे नवाज रहे हैं। तो एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। मैं पेश करता हूं कि तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, मेरे लिए भी मेरा कम से कम ज्यादा है। वाह 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 वाह, मेरे लिए भी मेरा कम से कम ज्यादा है। और ये शेर बस इसलिए मतलब मैंने पेश किया था, एक शेर सुनाना था मुझे। अज़्म भाई देखिएगा कि वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं, वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं। अरे वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं, वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं। ये सच है आज के झूठों में दम ज्यादा है, वाह वाह वाह, ये सच है आज के झूठों में दम ज्यादा है। और उनसे रिश्ते का जो ऐलान हुआ जाता है, उनसे रिश्ते का जो ऐलान हुआ जाता है, मेरा नुकसान पे नुकसान हुआ जाता है, मेरा नुकसान पे नुकसान हुआ जाता है। और देखिएगा असरार प्रधान साहब के ठोक के जाए मेरे दिल को तेरा हुस्न, मगर ठोक के जाए मेरे दिल को तेरा हुस्न, मगर मेरी आंखों पे ही चालान हुआ जाता है, मेरी आंखों पे ही चालान हुआ जाता है। देखिएगा दिल में तेरे बेसबब, ओके चाचा, दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, दिल में दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल। दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, दिल में तेरे बेसबब। वाह वाह वाह, इश्क तुझको मैं बना दूंगा बहुत आसान है, इश्क तुझको मैं बना दूंगा बहुत आसान है,
बस बनाने में तुझे बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बस बनाने में तुझे। बहुत क्या कहना, वाह वाह वाह। पेश कर रहा हूं हजरात, दोबारा भी इरशाद इरशाद इरशाद। इश्क तुझको मैं बना दूंगा बहुत आसान है, बस बनाने में तुझे बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बस बनाने में तुझे। वाह वाह वाह। मैं तो हैरान हूं कि उसने बेसबब बाधा मुझे, मैं तो हैरान हूं कि उसने बेसबब बाधा मुझे। खौफ उसको ये है कि आजाद हो जाऊंगा मैं, खौफ उसको ये है कि। बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी आजाद हो जाऊंगा मैं। असरार प्रधान साहब का कमाल है। एक बार तालियां बजा के बता दो यार असरार भाई के लिए। इतना खूबसूरत मुशायरा इस इलाके में कई साल के बाद हो रहा है, जिसकी निजामत नदीम फर्रुख साहब फरमा रहे हैं। यकीनन ये हिंदुस्तान का अहम और बड़ा मुशायरा है। देखिएगा, एक शेर पेश करता हूं, सुन के बताइएगा। इरशाद। आलमे फानी में मुश्किल से सुना जाऊंगा मैं, वाह 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 वाह। पानी में मुश्किल से सुना जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊंगा मैं, जब किसी क्या कहना, वाह 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 वाह। फरियाद हो जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊंगा मैं। क्या कहना। एक बुलबुल की तरह अख्तर वो आया सामने, एक बुलबुल की तरह अख्तर वो आया सामने। उसको ये मालूम था, उसको ये मालूम था सैयद। अरे अख्तर भाई, अरे आइए आइए आइए। देखिए आप अख्तर भाई अपने स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जाहिर है कि केमिकल रिएक्शन का कुछ टाइम होता है। अख्तर भाई रिएक्शन का टाइम तो दीजिए। अब आपने जो केमिकल्स मिलाए हैं वो रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस का टाइम दीजिए। अब देखिए इनकी आंखों की चमक बता रही है कि आपके गजल के मिसरों की चमक इनकी आंखों में है। एक बार तालियां बजा दे मोहम्मदपुर। तब अख्तर भाई से मैं गुजारिश करूं कि एक गजल कम से कम और सुनाए। बहुत अख्तर आजमी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। लेबोरेटरी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया था। देखिए गजल बड़ी फरमाइशें हो रही थी। जी, जी। मैं वही गजल अब पेश कर देता हूं। आरिफ नसीम साहब ने भी कर दिया है। देखिएगा। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी। मेहताब भाई देखिएगा, ये एक वेब सीरीज में भी आ गई थी। इसका एक शेर आ गया था, एक फिल्म में आ गया है, इसलिए भी शायद आपको पसंद आ रहा है। देखिएगा। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए। वाह वाह वाह। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याल यार होना चाहिए, क्या कहना। और भाई अल्ताफ भाई जहाज देवबंदी साहब भी आए हैं। आज जहाज भी आज उड़ेगा यहाँ पे भाई, संभल के रहिएगा जरा।
ये जहाज जो है आज इसने टेक ऑफ तो कहीं और किसी दूसरे शहर के लिए किया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे मोहम्मदपुर में उतार लिया गया। तो जहाज भाई की फरमाइश है कि एक मतलब फिर एक बार पढ़ूं। जी जी वरना मुझे भी उड़ा ले जाएंगे, मुझे दिल्ली तक ही जाना है। देखिए जी जी जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में। अच्छा, दोबारा हम इसलिए बचते हैं पढ़ने से कि दोबारा उतनी दाद नहीं मिलती जितनी पहली बार मिल जाती है। बहुत शुक्रिया। आता है ये शेर, पेश करता हूं। असरार प्रधान साहब के लिए है ये। तो ये अपने पहले वाले जमाने में बहुत इश्क किया करते, बीच में सुधर गए थे, फिर उसके बाद कहने लगे कि यार मुझे इश्क में मजा आता नहीं है। तो मैंने कहा पहले आप किया करते थे, पहले अख्तर का शेर सुना था, फिर शेर सुनना भूल गए, फिर एक बार आपको सुनाता हूं। देखिएगा भाई असरार भाई। इरशाद इरशाद। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर ओके चचा, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए। अरे क्या कहना अख्तर भाई, बहुत वाह, वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। आपको भी नहीं, आपको तो शुरू से ही मजा आ रहा भाई, ऐसी बात नहीं। ओके चाचा को आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए, आपका माशूक भी। वाह 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 वाह। इश्क में कुछ लुत्फ लेने के लिए इकरार का, इश्क में कुछ लुत्फ लेने के लिए इकरार का, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए। वाह 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 वाह। बार तो क्या कहना, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार तो। और चूंकि ये आजमगढ़ में ये गजल पढ़ी जा रही है, इसलिए गजल का ये शेर पढ़ना बहुत जरूरी है। आजम शाकिरी साहब और तमाम हिंदुस्तान के बड़े शोरा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। देखिएगा, प्यारी तो एक खूबसूरत आ गई का नाम है, बेशक बेशक। वाह। प्यारी तो एक खूबसूरत आ गई का नाम है, ये जुनू की नींद से बेदार होना चाहिए, ये जुनू की नींद से। और नदीम भाई ने शुरू में बहुत ही तमहीद बांध दी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के जो शागिर्द है वो अक्सर कहते हैं कि सर आप जो गज़लें सुनाते हैं, लेकिन वो गज़लों से लगता है कि आप अभी तक आप सुधरे नहीं, तो प्लीज सुधर। तो मैंने इस गज़ल में एक मक्ता बना दिया है जिसमें सुधरने की अलामत है। देखिएगा, देखे अख्तर अब जरा आईने खौफे खुदा, देखे अख्तर अब जरा आईने खौफे खुदा, अब तो तेरी रूह का सिंगार होना चाहिए, अब तो तेरी रूह। वाह। देखे अख्तर अब जरा आईने खौफे खुदा, अब
अब तो तेरी रूह का सिंगार होना चाहिए, अब तो तेरी रूह का। इतनी मोहब्बतों से आपने नवाज दिया है, मुशायरे को मुशायरा बना दिया। एक मतलब और एक शेर सुना के अपनी जगह लेता हूं अगर इजाजत है तो। इरशाद इरशाद। मुमकिन है जुनू खेस तेरा नाम भुला दूं, वाह। मुमकिन है जुनू खेस तेरा नाम भुला दूं, मुमकिन है, मुमकिन है जुनू खेज तेरा नाम भुला दूं, कैसे मैं गमे इश्क का इनाम भुला दूं, कैसे मैं गमे इश्क का इनाम भुला दूं। वाह। मुमकिन है जुनू खे तेरा नाम भुला दूं, इस्लाम से बेहतर कोई मंशूर दिखा दे, वाह। इस्लाम से बेहतर कोई मंशूर दिखा दे। क्या कहना। इस्लाम से बेहतर कोई मंशूर दिखा दे, फिर करिए गुजारिश कि मैं इस्लाम भुला दूं, फिर करिए गुजारिश कि मैं इस्लाम भुला दूं। ये हुस्न बुता हुस्न जहां सर पे ना चढ़ जाए, ये हुस्न बुता, ये हुस्न बुता हुस्न जहां सर पे ना चढ़ जाए, मैं सुबह की खातिर न कहीं शाम भुला दूं, मैं सुबह की खातिर न कहीं शाम भुला दूं, कैसे मैं जुनू खे तेरा नाम भुला दूं, फिर करिए गुजारिश कि मैं इस्लाम। वाह वाह वाह। हजरात गिरामी, जनाब अख्तर आज़मी साहब आपके खिदमत में अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। बहरहाल अख्तर आज़मी साहब का बहुत शुक्रिया और उनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुशायरे के इस हिस्से में यकीनी तौर पर उनके कलाम ने ज़िंदगी और ताजगी मुशायरे को बहुत पेश की।